जो आपने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ेंगे बेटा रिडक्शन वाले। इनको भी सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को पढ़े थे, सिर्फ क्या पढ़ेंगे बेटा अपन इनके बारे में कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और उसका काम क्या है, हमें उससे इतर जानने की जरूरत है नहीं है। जो बेटा रिडक्शन क्या होता है आप सबको पता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ए ऑक्सीजन। उसका उल्टा है ऑक्सीडेशन का, कि अगर हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। मैं ऑक्सीजन की जगह बोल सकता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हटना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, सेम बात है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस। हाँ बेटा, हाँ कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन के अलावा भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अपने ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अपन एल्कोहल के ऑक्सीडेशन एल्कोहल का रिडक्शन पढ़ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब एल्डिहाइड कीटोन इन्हीं का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होते हैं, बाकियों को भी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बेटा अपने पास है H2PT, H2PD या H2 निकल, ये है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फेज सेम नहीं है, आपका ये सॉलिड और ये क्या है गैस, इन्हें हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है याद। अब जब भी हेट्रोजीनियस आए तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप ये भी यूज कर सकते हो आर्य निकल। आर्य निकल का मतलब होता है राने निकल। राने निकल का मतलब होता है निकल इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में लेने का फायदा क्या होता है बेटा? अगर किसी को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो बोलो, जब किसी निकल को पाउडर फॉर्म में लेते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत है ज्यादा। और सरफेस एरिया बढ़ने से कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये तुमसे केमिकल काइनेटिक्स में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर आपकी सरफेस एरिया बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, इस रानी निकली पावरफुल होता है। इसी तरह से हम रोडियम इन Al2O3 ने हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। अब करता क्या है बेटा? अगर मैं तुम्हें सिंपल से एक बात बताऊं, जो भी ऑक्सीजन वाले हैं उनको मेनली ले जाता है एल्कोहल में, किसमें ले जाता है? और नाइट्रोजन वालों को ले जाता है एमीन में, किसमें ले जाता है? एमीन में। जैसे आपके पास हेलो एसिड है, क्या है बेटा? हेलो एसिड। ये हेलो एसिड को पहले एल्डिहाइड में ले जाता है, किसमें ले जाता है? तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl हटाओ, H लग गया। फिर बोलो NO2 में ऑक्सीजन हटे, हाइड्रोजन लग गया। C ट्रिपल बॉन्ड C में मैंने दो हाइड्रोजन जोड़े, एल्कीन बन गई। तो यहाँ क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ। और कौन सी एल्कीन बनती है? सिस एल्कीन। कौन सी बनती है? सिस एल्कीन, ये याद रखना। इसी तरह से अगर मैंने एल्डिहाइड में डाला तो एल्कोहल, और अगर एल्कीन में डाला तो एल्केन, और फर्दर ले जाएगा। इसी तरह कीटोन में डाला तो एल्कोहल, साइनाइड में डाला तो एमीन। अगर मैंने इसमें डाला डाई, इसको बाइफिनाइल नहीं बोलते, ध्यान रखना बेटा। ये कौन है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में डाला तो एक बेंजीन को उड़ा देगा। अगर मैंने एस्टर में डाला तो देखो एस्टर में दो पंगे होते हैं। एस्टर में पहले इसे हटाएगा, इससे हटाएगा तो ये एक ओवर जाएगा, तो एक तो इधर से एल्कोहल बनेगा और एक है इधर से एल्कोहल बनेगा। एस्टर में ध्यान रहे दो एल्कोहल बनते हैं। कितने एल्कोहल बनते हैं? दो। एक इधर से और एक है इधर से। तो बोलो इसी सभी एल्कोहल बना रहे, ले रहे। इसी तरह मैंने किस में डाला? एमाइड में डाला तो एमीन। और बोलो, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ नहीं कहता, हेट्रोजेनियस कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ नहीं कहता। तो लिखने को तो आपको मैंने बहुत सारे दिखाए, आप ध्यान से देखो तो आपके पास कितने सारे रिएक्टेंट है। क्लियर है? आपके पास ये है पहले। अब देखो इन सब में अपन वही डाल रहे हैं, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट डाल रहे हैं, ये देख लो। या फिर आप ये देख लो, सारे हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है। लेकिन आप एक मोटी मोटी बात याद रखो तो एक ही तो है, सारे ऑक्सीजन वाले एल्कोहल में, नाइट्रोजन वाले एमीन में। कहानी खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ कहता नहीं है, चमका गया, बस खत्म। नेक्स्ट आता है बेटा रोजनमून रिएक्शन। रोजनमून रिएक्शन क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो। जो रोजनमून रिएक्शन है, अगर मैं हेलो एसिड RC डबल बॉन्ड Cl, अगर मैं इसमें H2PD डालूं, तो आपने देखा होगा बेटा H2PD डालने के साथ ये सबसे पहला रिएक्शन ये लिखा है कि एल्डिहाइड बनता है। और फिर मैंने ये भी लिखा है कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में ले जाता है। तो बोलो, और ये तो कैटलिस्ट है रहा। अगर मैंने इसमें H2PD डाला तो ये रिएक्शन को यहाँ रोकेगा ही नहीं, ये रिएक्शन को यहीं ले जाके रोकेगा। मतलब पहले ये बनेगा लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन तो वहां जाके रुकेगी, क्योंकि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट तो एंड पॉइंट तक रोकेगा रिएक्शन को। तो पहले हेलो एसिड है, हेलो एसिड एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल, रिएक्शन तो रुकी नहीं। अब मैं चाहता हूँ रिएक्शन बीच में रुक जाए, रिएक्शन आगे ना जाए, मतलब मुझे कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटानी पड़ेगी। और कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटाने मतलब आपको किसी को अगर कमजोर करना है तो उसे जहर दे दो। अरे बोलो,
तो हम इसमें पॉइजन डालते हैं। क्या डालते हैं? पॉइजन। और पॉइजन कौन है बेटा? क्यूनोल या फिर बेरियम सल्फेट, अलग अलग दोनों में डाल सकते हो, कोई भी चलेगा, बेरियम सल्फेट या क्यूनोलिन। और बोलो, पूछता है कि इसमें यूज क्या है इनका, ये क्या है? पॉइजन है। और ये क्या करते हैं बेटा? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? कर देते हैं। और बोलो, उनका क्या? तो अगर हम ये डाल देंगे तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? आपका जो हेलो एसिड था वो एल्डिहाइड तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन है कि रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही रोकना है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? पॉइजन। क्या यूज करना चाहिए? और इसी रिएक्शन का नाम रोजेनमुंड है। इसको रोजेनमुंड रिएक्शन भी बोल सकते हो। रोजेनमुंड ने रिएक्शन बताया कि आपको रिएक्शन यहीं तक रोकनी है, तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो, ताकि वो दो बार रिएक्शन करने लायक रहे ही नहीं। अगर आपने पॉइजन नहीं डाला तो एल्कोहल, तो देखो कोई भी ऑक्सीजन वाला एल्कोहल में जाएगा, लेकिन पॉइजन डाल के बीच में रोक सकते हो। तो बोलो, ये आपका क्यूनोलिन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास में ये, जैसे हमने इसमें H2PD डाला, तो हमें इसका सीधा क्या बनाना है? एल्कोहल। लेकिन H2PD BSO4 क्यूनोलिन डाला तो हम इसका क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। ये एल्कोहल नहीं बनाना, एल्डिहाइड। तो बोलो, हमका क्या? नेक्स्ट वन देखो बेटा, जैसे ये अपने पास में अगर R से ट्रिपल बॉन्ड R है, अभी आपने देखा कि ये पहले एल्किन में जाता है, वो भी सिस वाले में, और फिर एल्किन एल्केन में चली जाती है। तो अगर आपने H2PD डाला तो रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, रिएक्शन यहीं जाके रुकेगी। बोलो, अब मुझे तो रिएक्शन बीच में रोकनी पड़ेगी, और अगर आप रिएक्शन को बीच में रोकना चाहते हो तो आपको क्या डालना पड़ेगा? पॉइजन। क्या डालना पड़ेगा? पॉइजन। उनका क्या? तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा? पॉइजन डालते हैं, कार्बन क्या डालते हैं? या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम है कार्बोनेट, पीडी इन कार्बन। हाइड्रोजन तो होता ही है, प्लेडियम इन कार्बन, हाइड्रोजन तो रहेगा ही। तो ये जो कार्बन पॉइजन डालने का ये रिएक्शन सिर्फ इसी सेल्किन तक जाके रुक जाती है। इसी का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या नाम है? पीडी इन कार्बन या पीडी इन कैल्शियम कार्बोनेट। और बोलो, तो ये भी पॉइजन है, ये भी क्या है? पॉइजन। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है? डिक्रीज। तो रिएक्शन बीच में रुक जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि सिस एल्कीन बनानी है एल्काइन से, तो आप क्या करोगे कि सर हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? उनका आपको कई बार ऐसे भी लिख देता है पीडीन BSO4। बात तो वही है, पॉइजन कोई सा जहर तो जहर होती है। अरे बोलो, जिस जहर से जानवर मरता है उनसे इंसान भी तो मर जाएगा। अरे बोलो, जहर तो, हाँ, उसका नाम लिंडलार नहीं रहेगा। ठीक है, पर काम तो करवा सकते हो। अब जैसे अपने पास है विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन, अच्छा सॉरी, अब रिएक्शन अगर मान लो आपके पास दो डबल बॉन्ड आ गए, हमें पता है डबल बॉन्ड वो करता है, तो ये उस डबल बॉन्ड को पहले करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जिसके पास क्या ज्यादा हो? तो विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस डबल बॉन्ड रिएक्ट रिड्यूस फर्स्ट, वो पहले रिड्यूस होगा। अगर मान लो मुझे H2PD डाला, एक इक्विवेलेंट डाला, तो मेरे पास इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करने का, इसको भी करने का, तो दोनों में से पहले किसको रिड्यूस करूंगा बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कैसे देखता हूँ? जीओसी में पढ़ा है, अल्फा हाइड्रोजन से। इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। तो ये वाला पहले रिड्यूस होगा। और ध्यान रहे, जो दोनों रिड्यूस होगा मतलब क्या? इस पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। दोनों हाइड्रोजन क्या आते हैं? सेम साइड से। दोनों हाइड्रोजन क्या आते हैं? या तो दोनों सिन आते हैं। क्या आते हैं बेटा? सिन। सिन एडिशन होता है इनका। और बोलो, या तो दोनों ऊपर से आएंगे, दोनों नीचे से। इनका क्या? सिन एडिशन। कैसा होता है? सिन एडिशन। मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो जी, नेक्स्ट वन आता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट वैसे हमारी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री खोलते हैं तो उसके लास्ट पेज पे लिखा हुआ विल्किंसन कैटलिस्ट। अब लिखा है तो यूज भी पूछ सकता है, ये तो है नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। पहले तो इसका नाम याद होना चाहिए कि इसी को नाम विल्किंसन कैटलिस्ट है, इतने का। ये कौन है? विल्किंसन कैटलिस्ट। इसको हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यूज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं? और इसका नाम है होमोजीनियस। क्या नाम है? इससे क्या बात कर रहे हो? होमोजीनियस, पिछली बार आपने कहा एक हाइड्रोजन गैस है, एक सॉलिड है, इसलिए हेटेरो, तो यहाँ पर भी तो एक सॉलिड और गैस है। लेकिन ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, रिएक्शन करने से पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। किससे करता है? और हाइड्रोजन को अपने अंदर क्या कर लेता है? रिएक्ट करवा लेता है। तो वहां हाइड्रोजन कोई गैस नामी कोई चीज बचती, जब हाइड्रोजन गैस बची नहीं, जब ये रिएक्शन करने जाएगा तब अकेला जाएगा, इसलिए इसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। वहां पे हाइड्रोजन अलग से रिएक्शन करने आती है, कैटलिस्ट अलग से जाता है, तो वहां दो फेज दिखती है, एक सॉलिड और एक गैस।
ये हाइड्रोजन को अपने साथ रिएक्ट करवा लेता है, अपन रिएक्शन पढ़ नहीं रहे बस। ये पीपीएस3 क्या, ये है बेटा पीपीएस3 है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। बोलो, बहुत सीधा साधा सा कैटलिस्ट है, सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? और कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा बेटा, ध्यान समझना, उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो कम बल्कि हो, क्योंकि ये खुद बहुत बल्कि है और बल्कि एलिमेंट उस जगह नहीं जा सकता जहां पे भीड़ भाड़ है ज्यादा हो। तो जहां स्टेरिक इंट्रेंस कम होगा उस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। साफ सुथरा काम है। अरे बोलो, जैसे हमें इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट डाला तो ये बात ही नहीं करेगा सी डबल बॉन्ड ओ की, ये सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस करेगा, कहानी खत्म। अरे बोलो, सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ देखेगा ही नहीं। अगर आपके पास एक दो तीन डबल बॉन्ड है तो ये कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? जो कम बल्कि है, मतलब इस वाले को रिड्यूस करेगा, ये इस वाले को करेगा, किसको करेगा बताओ? इस वाले को। तो बोलो, ये सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी को ही करता है और किसी को करता ही नहीं है, एक ही रिएक्शन, जबकि हेट्रोजीनियस की तो बहुत सब कुछ को करता है, इसकी तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, वो भी सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। बेटा एक इक्विवेलेंट लिया है ना मैंने, तो किसी एक को ही करेगा। क्या लिया है? एक इक्विवेलेंट। अगर मैं तीन लेता तीनों को कर देता फिर तो। और बोलो, भाई इसको चॉइस दी हमने कि तू एक और तीन में से कोई एक लेना है, तो ये उस चॉइस को अपनाएगा जो सबसे बढ़िया हो। तो सबसे बढ़िया कौन सी अपनाएगा? जहां बल्कीनेस क्या हो, कम हो। अरे बोलो, तीनों को कर देगा फिर तो। अरे भाई आपके पास सिंपल से इसको चॉइस, बेस्ट चॉइस दी है मैंने, एक ही खानी है, तेरे को कहा कि खा ले तो तीनों तीनों खा ली, मैंने कहा एक ही खा सकती है तो सबसे बेस्ट वाली खाएगी ना। तो अगर चॉइस आई तो सबसे बेस्ट वाली चॉइस को अपनेगा अपनाएगा। अगर इसकी मन की पूछी कि तेरे को एक ही मौका है तो ये क्या चूज करेगा? बस वही बात है। अरे बोलो, समझा क्या? चलो जी, नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा अपने पास H2PT PDNI। तो जैसे हमने हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डाला तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डबल बॉन्ड को भी उड़ाएगा, सी डबल बॉन्ड है ओ को भी उड़ाएगा। वो तो क्या है, एल्डिहाइड है, तो ऑक्सीजन वाला एल्कोहल में, और डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। समझा क्या? लेकिन विल्किंसन ऐसा नहीं करता, तो हमें सिर्फ डबल बॉन्ड को उड़ाना हो तो हम विल्किंसन यूज करेंगे। और विल्किंसन याद होना चाहिए क्या होता है, RHCl PPS3 का होल थ्राइस H2। और बोलो, नेक्स्ट में आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम है NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है? जब BH3 एक H- को लेता है, किसको लेता है? BH3 एक sp2 हाइब्रिडाइज एटम है और ये H- को लेता है तो BH4- बनता है, और बोरोन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। समझा क्या? और बोरोन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? अब सोडियम बोरोहाइड्रेट भी बहुत साफ सुथरा सा काम करता है, सिर्फ तीन रीजनों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन हेलो एसिड, बस। एस्टर वेस्टर किसी को कुछ नहीं कहता। कितने लोगों को रिड्यूस करता है? कौन कौन है? बस ये याद होना चाहिए, तीन को करता, करता क्या सबको? एल्कोहल। बोलो उनका, तो ये तो याद है, मतलब करता क्या है। नेक्स्ट में आता है बोरेन या डाइबोरेन। डाइबोरेन हम किसको बोलते हैं? B2H6 को, इसको हम बोरेन बोलते हैं, BH3 हो गया, इसको डाइबोरेन है। बोरेन B2H6 बोलो या BH3 बोलो, आपको पता है BH3 का क्या है, ये डाइमर है। अब आपको ये चीज पता है बेटा, ये किस किस को करता है? क्लियर है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, और एमाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? एमीन। बाकी किसी को कुछ नहीं करता। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी सल्टा देता है। और बोलो नाइट्रो वाइट्रो, बाकी किसी को कुछ नहीं करता। बस ये याद रखना किस किस को सल्टाता है। तो एक चीज देखोगे तो सारे ऑक्सीजन वालों को सल्टाता है, बस नाइट्रोजन वालों में सिर्फ एमाइड को, मतलब नाइट्रोजन वाले मतलब जिससे एमीन बन सकता है, नाइट्रोजन एमीन उन्हीं से बनेगा जिसमें नाइट्रोजन हो। और बोलो काम क्या है बेटा? अब इसकी चॉइस क्या है कि सर ये जैसे आपने देखा कि हेट्रोजीनियस था वो वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, विल्किंसन वहां जाता है जहां पे क्या ज्यादा होता है बेटा? क्या कम होती है? बल्किनेस कम होती है। इसका मन में क्या है? सोडियम बोरोहाइड्रेट में तीन के पास जाता है, इसकी चॉइस का ये कहां जाना पसंद करता है? तो देखो BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इसने जिंदगी में कभी इलेक्ट्रॉन देखे नहीं है, और इसने जिंदगी में इलेक्ट्रॉन देखे नहीं, तो ये वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। समझा क्या? तो ये वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। समझा? तो बस, तो ये क्या करेगा? इट रिड्यूस दोज फंक्शनल ग्रुप दोज हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बस,
इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है। अब जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। इन दोनों कीटोन में से किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? देखो यहाँ मैंने 1/3 BH3 लिया है, इसका मतलब क्या होता है, एक बोरॉन कितने हाइड्रोजन दे सकता है? 3। तो हमें तो रिड्यूस सिर्फ एक को करवाना है, तो इसलिए 1/3 किया। 1/3 करने से हमें हाइड्रोजन कितना मिलेगा? एक। अगर BH3 ले लेंगे तो दोनों को उड़ा देगा। हम एक इक्विवेलेंट से कंफर्म कर पाएंगे ना किसको चॉइस करता है। हमने एक इक्विवेलेंट लेने का मतलब यहाँ एक नहीं लेके क्या लेते हैं? 1/3, ताकि हाइड्रोजन कितना मिले? एक। अब हमें एक हाइड्रोजन मिला, हमने कहा चॉइस जा किसको उड़ाएगा, तो ये किसको उड़ाना पसंद करेगा बेटा? कि ये इसको भी उड़ा सकता है, इसको भी। लेकिन आप देखोगे तो इस डबल बॉन्ड ओ का रेजोनेंस होता है और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, और क्योंकि डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस पता है आपको, तो क्या आपको नहीं लगता इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? और अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो BH तरीके से रिड्यूस करेगा इसी को। आगे आपको पता है एलडीए एल्कोहल ऑक्सीजन वाले एल्कोहल में। और बोलो, बाकी याद नहीं करना। जैसे आपके पास फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एमाइड है। और बोलो, इन दोनों को फिर से रिड्यूस करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में और इस एमीन वाले में किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो ये लोन पेयर से डोनेट करता है। और बोलो, ये भी लोन पेयर से डोनेट करता है। बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? नाइट्रोजन वाले का प्लस एम ज्यादा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और आपको पता है एमाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? एमीन में। उड़ा दो क्वेश्चन को, एमीन बन गया, बाकी कोई चेंज नहीं आता। और बोलो, नेक्स्ट वन फिर से, एक आपके पास एस्टर, एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपके पास OH ग्रुप है, एक आपके पास है OR ग्रुप है। और ध्यान रखना OH ग्रुप का प्लस एम क्या होता है? ज्यादा। OH का प्लस एम OR से क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है? ये प्लस एम तो मैं याद करता जाऊंगा साथ साथ में। हाइड्रोजन वाले का तो पता ही है, पढ़ाई रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, प्लस एम ज्यादा है। प्लस एम ज्यादा है तो इसको कर दिया मैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब OH और OR में से किसकी ज्यादा है? OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो OH की अगर सॉरी प्लस एम ज्यादा है तो इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एल्कोहल में, एस्टर पड़ा रहा। हाँ, अगर मैं 1/3 नहीं लेके सिर्फ BH लेता, दोनों को उड़ा देता। अरे बोलो, याद हो गया? जैसे हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। तो अब तक हमने जितना पढ़ा उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड को बैंड बजाने वाला पहला ही मिला है। इससे पहले जितने पढ़े कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को बैंड नहीं बजा। सोडियम बोरोहाइड्रेट बेचारा हेलो एसिड एल्डिहाइड कीटोन, हेट्रोजेनस वैसे कुछ नहीं करता, विल्किंसन सिर्फ डबल बॉन्ड को करता है। तो अपनी एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड को उड़ाने वालों में से B2H6 का नाम लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल चाहिए तो ले आओ B2H6 को। बोलो, नेक्स्ट बनाता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्रेट जैसा ही है, बस सोडियम की जगह क्या है? एल्यूमिनियम है, लेकिन बहुत पावरफुल है, किसी को नहीं छोड़ता। हेट्रोजीनियस जैसा ही है, हेट्रोजीनियस तो कम से कम एक जने को तो छोड़ रहा था, ये तो उसको भी नहीं छोड़ता, सबकी बन जाता है। बस डबल बॉन्ड वो कुछ नहीं करता। किसको कुछ नहीं करता? सी डबल बॉन्ड सी को कुछ नहीं करता। मतलब ये डबल बॉन्ड को छोड़ के बाकी किसी को नहीं छोड़ता, कोई आ जाए सबको उड़ा देगा। ट्रिपल बॉन्ड को भी कुछ नहीं करता, मतलब डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को कुछ नहीं करता। ऐसे नहीं हुआ, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में कर रहा था। क्लियर है? ये इसको छोड़ के सबकी बैंड बजा देगा, बाकी जब याद करने की जरूरत नहीं। देखो, एल्डिहाइड को कीटोन को एल्कोहल, हेलो एसिड को एल्कोहल। ये क्या है? एक तरह का एस्टर ही है। जैसे ये एस्टर है तो एस्टर से क्या बनेगा? एक इधर से एल्कोहल, एक इधर से एल्कोहल। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन भी तो एस्टर ही होता है। यहां से टूटेगा तो एक एल्कोहल इधर से बनेगा, एक एल्कोहल है भाई। यहां से इस कार्बन का एक एल्कोहल बना दो, इधर भी जो ये OH है इसका एल्कोहल बन जाएगा। इधर कितने एल्कोहल बनते हैं? 2। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है ये इपोक्साइड। क्या है बेटा? इसका भी क्या बना देता है? एल्कोहल। क्या बनाएगा? एल्कोहल। अरे बोलो, एमाइड का क्या बनाता है? एमीन। साइनाइड का एमीन, NO2 का एमीन, नाइट्रोजन वालों का सबका एमीन, पर ट्रिपल बॉन्ड को कुछ भी नहीं। समझा क्या? नेक्स्ट वन आते हैं बेटा अपने पास क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फकिस्मैन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है बेटा? ध्यान समझो। क्लीमेंसन रिडक्शन अपन क्या होता है, इससे बोलते हैं ZnHg in a HCl। ZnHg in a HCl। क्लियर है? और वुल किसनर किसे बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम इन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल सॉल्वेंट होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, सॉल्वेंट। क्लियर है? काम क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ दो जनों को रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। दो जनों को रिड्यूस करते हैं, वो कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन, सिर्फ दो जने। अब तक आपने जितने भी देखे होंगे बेटा कि किसी को भी रिड्यूस करा रहे हो, ऑक्सीजन वाले एल्कोहल बन रहे थे और नाइट्रोजन वाले एमीन। ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को कंप्लीट रिड्यूस कर देते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ है, उसको हटा के दोनों जगह क्या आ जाएंगे, एच। कौन करता है, जिंक क्लेमेंसन और हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम एंड ग्लाइकोल। और बोलो, अब इन दोनों रिएक्शन का कुछ ड्रॉबैक है कि सर क्या, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है तो एसिडिक साइड रिएक्शन करेगी, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की तो बेसिक साइड रिएक्शन करेगी। ये अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते जाएंगे, जब अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मैं साथ साथ बता दूंगा इन दोनों में से आपको किसे यूज करना है। हो सकता है किसी रिएक्शन को ये देने से एलर्जी हो, किसी को ये देने से एलर्जी हो, यूज करेंगे रिएक्शन पे। काम पता होना चाहिए, जिंक क्लेमेंसन और वुल्फकिसल। क्लियर, कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है रेड फॉस्फोरेसन HI। देखो ऐसा कोई माइकालाल बचा नहीं जिसको ये रिड्यूस नहीं करता और कंप्लीट रिड्यूस करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर रहा था बहुतों को, लेकिन एल्कोहल तक ले जा रहा था। ये सबको हाइड्रोकार्बन में ले जाता है। किसमें ले जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, कार्बोक्सिलिक पर। एल्कोहल एल्कोहल नहीं, सीधा कहां तक, हाइड्रोकार्बन तक। जैसे आपके पास ग्लूकोज है, अगर इसमें मैंने रेड फॉस्फोरेसन HI डाला तो सारे ऑक्सीजन हटा दो, सब हटा दो, क्या बचेगा, कार्बन। कितने, 6 कार्बन, 6 कार्बन का हेक्सेन। बोलो, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन बनाना है तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल दो जने बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 का। हाइड्रोकार्बन तो ये बना देगा, हाइड्रोकार्बन दो और भी बना रहे हैं, जिंक क्लेमेंसन और वुल्फकिसल, लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन का बना रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। अरे बोलो, हम का क्या, एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, RH में, एल्डिहाइड को भी RH में। हम का क्या, नेक्स्ट में आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। किसका रिडक्शन बेटा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना तुम्हारी एनसीईआरटी में, ऐसे तो बहुत सारा है। कि सर एनसीईआरटी में क्या है कि देखो, ये तो मुझे पहले ही पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने पे क्या बनता है, नाइट एमीन बनता है, NO2 क्या बनता है, एमीन। हेट्रोजीनियस डालने पर भी क्या बनता है, एमीन। ये दो तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ये पढ़ना है टिन इन HCl, मतलब टिन इन HCl है, आयरन इन HCl। अगर हम ये डालेंगे तब भी हमें क्या मिलता है, एमीन। क्या मिलता है, एमीन। तुमका क्या, अरे बोलो, ना ये अपने सिलेबस में, ना ये अपने सिलेबस में, एनसीईआरटी में कहीं लिखे ही नहीं है। अरे बोलो, फिर भी अपन ना करते हुए एक और पढ़ लेते हैं, इतना सा, ये याद हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, ताकि ऐसे कोई पूछे कि क्या पढ़ते हो तो ऐसे एक दो रिएक्शन लिख के उसे ऐसे हवा बना सके। बाकी अपने कोई काम की चीज है नहीं है, सिर्फ जेई वालों का आता है, तुम्हारे नहीं आएगा। जेई में भी एडवांस में आता है, मेंस में भी नहीं आता, मेंस और नीट तो सेम है। और बोलो, ये चीज सबको समझ में आई बेटा, ये क्या है बेटा, एजोबेंजीन। क्या है बेटा, एजोबेंजीन। एन डबल बॉन्ड एन आने का मतलब एजो बोलते हैं उसे, ठीक है। बस बाकी ये तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ना, बस ये में तो ये याद है, बस ये टिन HCl ने आयरन HCl। क्लियर है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एक भी नहीं है, तो हमें एक भी याद करने की जरूरत है नहीं है। फिर बोलो, नेक्स्ट में आता है बर्च रिडक्शन। क्लियर है, बर्च रिडक्शन क्या होता है, सोडियम इन अमोनिया। क्लियर है, सोडियम इन अमोनिया मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम है तो सोडियम अगर अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो आपको पता है NaNH2 भी बनेगा। हमने रिएक्शन पढ़ी है जीओसी में, क्योंकि सोडियम किसी भी मेटल में, किसी भी एसिड में डाला जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देता है। तो सोडियम इन अमोनिया जहां एग्जिस्ट करेगा वहां ये भाई साहब भी एग्जिस्ट करेंगे। और NH2 माइनस बहुत अच्छा क्या है, बेस है। क्या है बेटा, बेस, क्योंकि अमोनिया क्या है, यहाँ एसिड का काम किया, तो अमोनिया ने H प्लस दिया, इसका मतलब अमोनिया वैसे बेस होता है, लेकिन इस रिएक्शन में अमोनिया ने एसिड का काम किया, तो NH2 यहाँ पे क्या है, बेस, और बहुत अच्छा बेस होता है। तो फिर बोलो कैसे, NH2 तो बेस होगा ना बहुत अच्छा। अब बर्च रिडक्शन क्या होती है बेटा, बर्च रिडक्शन कुछ नहीं होता, ये रिडक्शन करता है एल्काइन का। किसका करता है, डबल बॉन्ड का नहीं है, ये एल्काइन का रिएक्शन है। ये एल्काइन को रिड्यूस करता है ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन में किसमें कन्वर्ट करता है, लिंडार किसमें करता है, सिस में। सर H2PT भी तो सिस करता है, लेकिन H2PT तो एल्केन तक जाके रुकता है, उसमें लिंडार डालना पड़ेगा ना, पॉइजन डालना पड़ेगा, तो हमें सिस एल्कीन बनता है। लेकिन बर्च रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन।
अरे बोलो। तो जैसे ये अपने पास है, जैसे आपको लिंडार दिखे आप ट्रांस एल्कीन बना देना। कौन सी बना देना? ट्रांस। फिर जैसे हमें ये है, हमें इसमें H2PD बनाया तो हम क्या डालेंगे? सिस H2PD इन कार्बन। क्लियर है? इससे हमें क्या मिलेगा? सिस। अरे बोलो। और इससे हमें क्या मिलेगा? ट्रांस। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड या कॉन्जुगेट सिस्टम से भी रिएक्शन करता है। नॉर्मल डबल बॉन्ड से कोई रिएक्शन है? नहीं है। कॉन्जुगेट सिस्टम से रिएक्शन करता है और उसका कॉन्जुगेशन खत्म कर देता है। उसका कॉन्जुगेशन क्या करता है? खत्म। तो आपको ये याद रखना, बेंजीन है तो बेंजीन में से एक पाई बॉन्ड उड़ाना और कॉन्जुगेशन खत्म कर देना। इस तरह से। इस तरह मैं इस तरह से की जगह ये भी लिख सकता था क्या? मैंने कहा लिख ले, ये भी लिखते। हमें किसी में कोई दिक्कत है? दोनों डबल बॉन्ड को यहां रख दे, यहां रख दे, पर कॉन्जुगेशन नहीं है। अपन मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, अपन सीधा पढ़ रहे हैं। ये बेंजीन का रिडक्शन है। किसका रिडक्शन है? अब आपके पास आता है कि अगर सर ये तो नॉर्मल बेंजीन है, अगर हमारी बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ या तो वो डोनेटिंग हो या फिर वो विड्रॉइंग हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बेटा, डोनेटिंग ग्रुप है जी, तो अगर इस तरह से डोनेटिंग हो तो इनको डोनेट करेगा, और अगर विड्रॉइंग लगा तो वो खींचेगा। अब तुम खुद सोच के देखो, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। एक दोस्त है जो दुकान पे खड़ा है, तुम भी उसी दुकान पे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है वो जाते हैं तुमसे कुछ ना कुछ खाई लेगा, तुमसे पैसे लेके तुमसे खर्चा करवा लेगा। तो जैसे तुम देखोगे रुक जा, पनौती को जाने दे, फिर जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात, तुमसे खर्चा करा रहा है, तुम उससे क्या बनाओगे? दूरी, कि रहने दे, जब भी आएगा खर्चा करवा देता है। और अगर एक ऐसा दोस्त है जिससे तुम खर्चा करवा सकते हो, जैसे वो तुम दुकान पे दिखा, तुम भाग के जाओगे कि रुक, 5 रुपए का सामान और ले। तो इसका मतलब जो डोनेट करता है हम उसके क्या जाना चाहते हैं? पास। और जो विड्रॉ करता है उससे दूर। तो बोलो भाई, बाहर सिंपल सी कहानी, कोई भंडारा लगा कि बांटने लग जाए, तुम खाने पहुंच जाओगे, और कोई बाहर 5 4 भिखारी खड़े हो जाए, तुम कहोगे चल रहे साइड में हो लेते हैं। सिंपल सी कहानी, आदमी वहीं जाना पसंद करता है जहां कोई डोनेट करता हो। तो बस सिंपल है। हमें कॉन्जुगेशन तो खत्म करना है, पर डबल बॉन्ड की लोकेशन ऐसे करनी है, डोनेशन वालों के क्या जाए? पास, और विड्रॉ वालों से दूर। सर कैसे? जैसे ये मैंने कहा कि आपके पास कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप आप सब जानते हो, तो हमें डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर, हमें कंजुगेशन तो खत्म करना है। तो देखो, आप ऐसे भी रख सकते थे और ऐसे भी रख सकते हो। बताओ, ऐसे रखने में डोनेशन के पास गए कि नहीं गए? तो आप इस तरह से डोनेशन, इस तरह से क्या करो? रिड्यूस करो। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उससे दूर जाना है, तो दूर जाने का तरीका तो यही है। अगर आपने इस तरह से डबल बॉन्ड लगाए तो पास हो गए, तो विड्रॉ वाले से क्या हो गए? दूर। क्या हो गए? दूर। अब मान लो कि अगर सर डोनेटिंग और विड्रॉ दोनों लगे हुए होते तो इस तरह से, तो क्या करते? तो हम ऐसा चूज करते जिससे डोनेशन वाले के तो पास जाए, विड्रॉ वाले से दूर। देखो इस तरह से रिड्यूस करते हैं, तब तो हम विड्रॉ के पास जा रहे हैं। और बोलो, इसकी जगह हम ऐसा रिड्यूस करें तो देखो, डोनेशन के पास भी और विड्रॉ वाले से दूर भी है। और बोलो, अगर मान लो इस तरह से लगे होते, दोनों मेटा पे होते, इधर डोनेटिंग और इधर विड्रॉइंग है, तो क्या करते? तब भी हमें आता है विड्रॉ से दूर रहना है। विड्रॉ से क्या रहना है? दूर। और बोलो, तो बताओ विड्रॉ से दूर रह जाएंगे ऐसे रख के? और चमका क्या? अब कोई कहेगा सर पैरा पे होता तो देखो बेटा, हमारा एक ही उसूल है कि हम खाएं ना खाएं, किसी को खिलाएंगे, विड्रॉ वाले से तो दूर ही रहेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट डोनेशन के तो पास कभी नहीं जा सकते, पर विड्रॉ से तो कम दूरी रखें। अरे बोलो, हम का क्या? नेक्स्ट है बेटा, टर्मिनल एल्काइन होती है ना, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम बर्च रिडक्शन से। भाई बर्च रिडक्शन से हम टर्मिनल एल्काइन को क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते बेटा? कि सिंपल सी कहानी है बेटा, टर्मिनल एल्काइन यही होता है बेटा, हमने इसमें डाला सोडियम इन अमोनिया, और हमें पता है जहां सोडियम इन अमोनिया होता है वहां NaNH2 भी होता है, और NH2 माइनस क्या होता है कि बेस, और मैंने आपको एसिड और बेस की रिएक्शन बताई है। NH2 माइनस को जैसे ही हाइड्रोजन, ये वाला टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा तो रिएक्शन में ये अमोनिया बनेगा। आपको रिएक्शन सिखाई थी बेटा कि आपको अगर कोई एसिड और बेस की रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का एसिड वीक होना चाहिए, और प्रोडक्ट का एसिड क्या है? वीक। इसका मतलब यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा? अगर दोनों तरफ टर्मिनल एल्काइन है तो दोनों को खाएगा। तो बोलो, उनका क्या? नेक्स्ट वन है बेटा मेंडिस रिएक्शन। कौन सा है बेटा? मेंडिस रिएक्शन। मेंडिस रिएक्शन क्या है बेटा? सोडियम इन एथेनॉल, सोडियम इन एथेनॉल। क्लियर है? ये रिएक्शन में क्या करता है बेटा? ध्यान रखना, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एमीन में।
एस्ट्रो को किसमें कन्वर्ट करता है? एल्कोहल में। वापस वही एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल। तो बोलो चमका क्या है? ये मैंने तुम्हें बता दिया था। एक है बेटा डाइबेल। क्या है बेटा? डाइबेल, डाई आइसो ब्यूटिल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो ये क्या है, आपने एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा है बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 एल्यूमिनियम थे। अरे बोलो, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 4 एल्यूमिनियम की जगह ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, हमने 2 आइसोब्यूटाइल लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये उसमें अपने 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? आइसोब्यूटाइल, और नाम क्या बन गया? डाइबेल। क्या बन गया? है तो वैसा ही, पर हमने इसकी एक्टिविटी रिड्यूस कर दी। एक्टिविटी क्या कर दी? रिड्यूस। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितना ताकतवर नहीं है, उससे क्या हो गया? कमजोर। क्या हो गया? तो हाई टेम्परेचर पे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एकदम उसी की तरह काम करता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये बहुत कमजोर होता है। बहुत क्या होता है? कमजोर। इसकी 2 ही रिएक्शन है। अगर हमने इसको साइनाइड में डाला तो अब तक हमारी जितनी रिएक्शन थी नाइट्रोजन वाला एमीन बनता था। अगर हमने इसको साइनाइड में डाला डाइबेल को, तो एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और अगर हमने इसको कीटोन में डाला, तो कीटोन में देखो बेटा, इस वाले पोर्शन का तो एल्कोहल मिलना ही मिलना है। और बोलो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इधर का क्या मिलता था बेटा? इधर का भी एल्कोहल, इधर का भी एल्कोहल। लेकिन ये इधर का तो आपको एल्कोहल मिलेगा, लेकिन इस साइड से आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? कमजोर है। अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, देखो इसका भी एल्कोहल, इसका भी एल्कोहल। तो डाइबेल की 2 रिएक्शन याद रखनी है। 2 मिनट आ रहा हूं। क्लियर है? तो साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? एल्डिहाइड में। और एस्टर को भी एल्डिहाइड में। ऊपर एस्टर का कौन सा पार्ट? ये वाला। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है डाइमाइड, N2H4। एक सेकेंड। ठीक है, यही है। ये क्या करता है बेटा? ये भी सिर्फ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। किसको करता है? जैसे विलियमसन काम करता है वही काम एमाइड करता है, लेकिन ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर है? ये आपका ऑक्सीडेशन खत्म, सॉरी रिडक्शन खत्म, ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों खत्म है। आज मैं इसके क्वेश्चन दे देता हूं, आप रिडक्शन के नहीं ऑक्सीडेशन के सारे क्वेश्चन करके लाएंगे। रिडक्शन के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन के। आ रही बात समझ में? फिर बोलो। और जियो से तक के सल्टाओ बेटा, अपने हर दिन 1-2 दिन में एक चैप्टर खत्म होना है। ठीक है?